हेलो एवरीवन। सो फर्स्ट चैप्टर में हमने iOS एप्लीकेशन डेवलपमेंट का इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था, जिसमें क्या क्या हार्डवेयर टूल्स या सिस्टम रिक्वायरमेंट्स है वो हमने समझ लिया। अब हम देखेंगे जो टूल हम मेन टूल ऐसे यूज़ करने वाले हैं फॉर द डेवलपमेंट पर्पस, वो टूल कैसे काम करता है, उसमें क्या क्या कंट्रोल्स अवेलेबल हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग द हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन, हम समझ पाए कि एग्जैक्टली ये कंट्रोल्स काम कैसे करते हैं और क्या क्या ऑप्शंस हम सिलेक्ट कर सकते हैं, क्या कैसे उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। सो अंडरस्टैंडिंग द बेसिक एक्सकोड एनवायरनमेंट। सो सबसे पहले चेक करते हैं कि एक्सकोड में क्या क्या अवेलेबल होता है। सो जैसे हमने पहले वीडियो में देखा था कि एक्सकोड में इस तरह से एनवायरनमेंट में ऑप्शंस होते हैं कि नया प्रोजेक्ट या एक्सिस्टिंग प्रोजेक्ट हम यूज़ कर सकते हैं, यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। सो अभी हम ट्राई करेंगे कि क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट कैसे करते हैं, तो आगे ऑप्शंस क्या क्या आते हैं उसमें। सो जैसा आप देख सकते हैं अभी हमें इतने सारे ऑप्शंस अभी दिखा रहा है कि iOS एप्लीकेशन, मैक ओएस, वॉच ओएस, टीवी ओएस या अदर ऑप्शन। तो इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, इतनी सारी एप्लीकेशन हम बना सकते हैं, या फिर मल्टी प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन भी बना सकते हैं जिसमें मल्टीपल प्लेटफॉर्म के सपोर्ट अवेलेबल हैं। जैसे iOS या मैक ओएस का कंबाइन एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो अभी हम सिलेक्ट करेंगे iOS एप्लीकेशन यहाँ पे। तो iOS में भी इतने सारी एप्लीकेशंस का ऑप्शंस हमको देते हैं कि आई मैसेज एक्सटेंशन भी बना सकते हैं, कोई यूटिलिटी या ई कॉमर्स एप्लीकेशन भी बना सकते हैं यहाँ से, डॉक्यूमेंट बेस्ड एप्लीकेशन या कोई गेम बना सकते हैं 2D या 3D, या फिर कोई नई AR किट वाले फ्रेमवर्क यूज़ करके कोई एप्लीकेशन भी बना सकते हैं या गेम भी बना सकते हैं जिसमें AR किट के फीचर्स अवेलेबल हैं। ऑल्दो ये सारी चीज़ें हम बाद में भी चेंज कर सकते हैं। इनिशियली हम ये कर सकते हैं कि हमने ऐप सिलेक्ट कर लिया और बाद में जाके हमको उसको गेम में कन्वर्ट करना है, तो हम बाद में जाके उसमें फाइल्स में चेंज कर सकते हैं। बट यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा कि हम कोई स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म को टारगेट कर रहे हैं, तो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो हमको वो सारी चीज़ें रेडीमेड वहाँ पे मिल जाएगी, हमको करनी नहीं पड़ेगी फिर से, या कोई फाइल सेट नहीं करनी पड़ेगी, हमको वो सारा सेटअप रेडी करके देगा एक्सकोड। तो लेट्स से हम यहाँ पे एप्लीकेशन सिलेक्ट करते हैं, कोई भी आईफोन एप्लीकेशन हम बनाते हैं तो उसके लिए हम एप्लीकेशन ऐप टेम्पलेट यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है कि एप्लीकेशन का नाम हमको देना पड़ता है। यहाँ पे जो भी हम नाम सिलेक्ट करेंगे वो एप्लीकेशन वहाँ पे नाम ले लेगा। लेट्स से तो ये हमारा एप्लीकेशन का नाम हो गया टेस्ट एप्लीकेशन। टीम एप्पल डेवलपर अकाउंट जब भी क्रिएट होगा तो यहाँ से टीम सिलेक्शन का ऑप्शन ऑटोमेटिकली आ जाएगा, वो हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे कि कैसे होता है। फिर ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफायर, ये एक बंडल यूनिक बंडल आईडी होता है जो कि एप्लीकेशन का जो भी हम क्रिएट कर रहे हैं उसका क्रिएट करना पड़ता है, हमको यूनिकली उसको क्रिएट करना पड़ता है। तो उसमें अ, उसकी यूजुअली पैटर्न ऐसी होती है कि कॉम डॉट फिर आपका जो भी कंपनी नाम या आपका पर्सनल अकाउंट क्रिएटेड है तो पर्सनल नाम, और उसके बाद जो भी एप्लीकेशन का नाम है वो ऑटोमेटिकली उसमें अटैच हो जाएगा। ये उसका बंडल क्रिएट हो गया। ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफायर या बंडल आइडेंटिफायर दोनों सेम चीज़ें हैं, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ से क्रिएट हो जाएगा। हम जो भी यहाँ पे नाम देंगे ये बीच अटैच करके उसको कर लेगा। तो ये यूनिकली आइडेंटिफाई करता है हमारी एप्लीकेशन को, और वो एप्लीकेशन रिव्यू टीम जो एप्पल की होती है वो लोग उसको यूज़ करती है फॉर द फर्दर टेस्टिंग पर्पस। और ये एक बार हो गया उसके बाद हम चेंज नहीं कर सकते। एक बार एप्लीकेशन पब्लिश हो गई और उसमें जो भी पैकेज नेम सेलेक्ट हो गया उसके बाद वो चेंज नहीं हो पाएगा। तो हमको ये मेक श्योर करना है कि जब भी एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं उसका ये आईडी या जो भी बंडल आईडी है हमने क्रिएट किया है वो यूनिक रहे और उसको बार बार चेंज ना करना पड़े। वरना अगर चेंज करना है तो हमको स्क्रैच से एप्लीकेशन फिर से बनानी पड़ेगी, एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन में हम नहीं कर पाएंगे कुछ भी। उसके बाद ऑप्शन आता है स्विफ्ट यूआई या स्टोरी बोर्ड क्रिएशन। तो स्विफ्ट यूआई एक नया फ्रेमवर्क अवेलेबल है जो कि टोटली डिफरेंट तरीके से काम करता है, जिसमें स्टोरी बोर्ड की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो अभी के लिए हम उसमें सिलेक्ट करेंगे स्टोरी बोर्ड ऑप्शन। उसके बाद लाइफ साइकिल क्रिएट,
तो लाइफ साइकिल में अभी एक ही ऑप्शन इसमें दिखा रहा है, यूआई किट ऐप डेलीगेट, जो कि डिफ़ॉल्ट लाइफ साइकिल इसमें अवेलेबल है, जिसमें ऐप डेलीगेट की एक फ़ाइल क्रिएट हो जाती है, जिसका यूज़ करके हम अ, उसकी लाइफ साइकिल मेंटेन कर सकते हैं। सो लैंग्वेज यहाँ पे 2 ऑप्शन अवेलेबल हैं, स्विफ्ट या ऑब्जेक्टिव सी। सो अभी करंटली स्विफ्ट ज़्यादा चल रहा है, स्विफ्ट सपोर्टेड फ्रेमवर्क्स ज़्यादा अवेलेबल है मार्केट में, उसकी अपडेट्स ज़्यादा अवेलेबल हैं। ऑल्दो उन लोगों ने ऑब्जेक्टिव सी का सपोर्ट ड्रॉप नहीं किया है, बट फिर भी वी आर प्रेफरिंग टू मेक द एप्लीकेशंस इन स्विफ्ट लैंग्वेज ओनली। नाउ उसके बाद चेकबॉक्सेस आते हैं, यूज कोर डेटा इंक्लूड टेस्टिंग। इफ हमको कोई कोर डेटा या लोकल डेटा बेस मेंटेन करना है तो उस केस में हम कोर डेटा यूज कर सकते हैं। और टेस्टिंग क्लासेस हमको क्रिएट करने हैं तो उसके लिए हम इंक्लूड टेस्ट केसेस करते हैं। तो अभी उसकी ज़रूरत नहीं है, अभी हम सिंपल एक टेस्ट एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं। तो नेक्स्ट हमको स्पेस पूछेगा कि कहाँ पे इसको सेव करना है। लेट्स से हम इसको डेस्कटॉप पे सेव करते हैं। तो जैसे हम ये करते हैं, यहाँ पे एक वो उसका क्रिएट हो जाता है, यहाँ पे एक्स कोड में प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है हमारा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ से हम डायरेक्टली जाके इंस्पेक्टर मॉड्यूल में जाके उसका नाम फिर से चेंज करना हो तो कर सकते हैं। यहाँ पे प्रोजेक्ट फॉर्मेट में हम एक्स कोड का जो लेटेस्ट वर्जन है वो सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। फिर यहाँ पे प्रोजेक्ट में iOS डेवलपमेंट टारगेट, तो यहाँ से हम ये कर सकते हैं कि हमको मिनिमम iOS डेवलपमेंट क्या रखना है। तो अभी के केस में ये है रूल्स के 11.2 है वो मिनिमम डिप्लॉयमेंट टारगेट रखना पड़ता है, उससे नीचे नहीं रख सकते वरना एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। सो हम यहाँ पे ये सेट कर रहे हैं। बाकी के चेंजेस यहाँ पे जैसे हमको ज़रूरत पड़ती है वैसे हम कर सकते हैं। ये डिवाइस ओरिएंटेशन का है कि हमको डिवाइस में रोटेशन देना है कि नहीं देना है। लेट्स लेट्स से बाय डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन में हम लैंडस्केप नहीं देते हैं तो उसमें नहीं दे सकते हैं, अगर देना है तो यहाँ पे दे सकते हैं। फिर यहाँ पे डिवाइस सपोर्ट आएगा कि एप्लीकेशन आईफोन आईपैड और मैक सपोर्टेड है कि नहीं है, वो यहाँ से हम टिक मार्क कर सकते हैं। अगर तीनों टिक मार्क करेंगे मतलब एप्लीकेशन ग्लोबली है, वो सारे डिवाइसेस में चलेगी। उसके बाद यहाँ पे स्टेटस बार का सेटअप है। तो स्टेटस बार में कैसे लाइट या डार्क थीम रखना है वो हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। एप्लीकेशन आइकन सिलेक्शन यहाँ से है। लॉन्च स्क्रीन हम इसे सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। तो लॉन्च स्क्रीन हमारी ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है, जो कि स्प्लैश स्क्रीन हम बोलते हैं। तो कोई भी प्रोजेक्ट है उसकी डिफ़ॉल्ट स्प्लैश स्क्रीन यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है, जिसमें हम जाके अपना जो भी लोगो वगैरह है वो प्लेस कर सकते हैं। वो हम आगे देखेंगे कि कैसे उसको कस्टमाइज कर सकते हैं स्प्लैश स्क्रीन को। उसके बाद एसेट्स का फ़ोल्डर आता है। ये ऐप थीनिंग का कॉन्सेप्ट है, उसमें कैसा होता है, ये ऐप आइकन का सेट है। तो हम एप्लीकेशन का जो भी ऐप आइकन है उसको अलग अलग साइज़ में हमको यहाँ पे देना पड़ता है, जो कि आगे जाके एप्लीकेशन में यूज़ होगा। जैसे कि वो लोग पुश नोटिफिकेशन सेंड कर रहे हैं या एप्लीकेशन डिवाइस में जब इंस्टॉल हो रही है तब वहाँ पे शो कर रहे हैं, या फिर एप्लीकेशन जहाँ पे पब्लिश हुई है वहाँ पे यूज़ हो रहा है स्टोर में जाके, तो वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के आइकन्स यूज़ हो रहे होंगे। तो वो लोग पहले से ही हमारे पास पूरा सेट ले लेते हैं ऐप आइकन का, जो कि हमको अपलोड करना पड़ता है, और वो लोग आगे जाके उसको यूज़ करेंगे। तो अपार्ट फ्रॉम इट हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि कोई भी इमेजेस या ऐसा कोई भी इसमें यूज़ हो रहा है तो हम नई एसेट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, न्यू इमेज एसेट, कलर सेट। सो लेट्स से अगर इमेज सेट क्रिएट करते हैं तो फॉर एग्जांपल हमने कोई इमेज ऐसे ले ली, इसका नाम हम दे देते हैं बैक। तो यहाँ पे हमको पूछेगा कि उसके रिजोल्यूशन 1x 2x या 3x। फॉर एग्जांपल हमें रिजोल्यूशन नहीं देने हैं, हमको सिर्फ स्टेट फिक्स साइज इमेज देनी है, तो उस केस में हम ये कर सकते हैं रेंडर एज ओरिजिनल इमेज एंड सिंगल स्केल। तो हमें ये सिंगल साइज ही पूछेगा, फिर उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। इसमें जो भी इमेज हमको यूज होनी है वो ड्रैग कर सकते हैं और वो फिर इजीली यूज में आ सकती है कहीं पे भी। उसके बाद ये प्रोजेक्ट के अंदर ये फोल्डर बनता है जो प्रोजेक्ट का, उसमें सबसे पहले आ रहा है ऐप डेलीगेट फोल्डर।
तो ऐप डेलीगेट में क्या होता है कि उसकी एप्लीकेशन की पूरी जो लाइफ साइकिल है वो यहाँ पे हैंडल हो रही है। तो एप्लीकेशन जब भी लॉन्च होगी उसमें डेट फिनिश लॉन्चिंग विद ऑप्शंस, ये मेथड सबसे पहले कॉल होती है। तो इनिशियली हमको जो जो एक्शंस करानी है, जो जो वैलिडेशंस कराने हैं, वो सारे हम यहीं के थ्रू करा सकते हैं। और काफ़ी सारी उसमें मेथड्स अवेलेबल होती है लाइफ साइकिल के अंदर, जो कि हम बाद में यूज़ में ला सकते हैं। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये सारी मेथड्स अवेलेबल है इसमें लाइफ साइकिल में, जो कि हम ज़रूरत पड़ने पर उसको कभी भी यूज़ कर सकते हैं और उसको वहाँ पे डायरेक्टली पेस्ट भी कर सकते हैं यहाँ पे, तो वो वर्क करना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद ये है बाय डिफ़ॉल्ट एक व्यू कंट्रोलर, मतलब एक पेज बना के हमको दे दिया है। अब इसको यूज़ करना है नहीं करना है, हम उसको इग्नोर भी कर सकते हैं या फिर नया क्रिएट कर सकते हैं, नया पेज क्रिएट करना हो तो। तो जो भी व्यू कंट्रोलर है, यहाँ पे उसका कंट्रोलर पार्ट आएगा और ये पेज जो है उसका डिज़ाइनिंग पार्ट है, वो उसके स्टोरी बोर्ड में आएगा। तो स्टोरी बोर्ड है वो जनरल एक डिज़ाइनिंग कंट्रोल है, जहाँ पे सारे जितने भी ऐसे व्यू कंट्रोलर पेजेस हमने बनाए हैं उसका डिज़ाइनिंग यहाँ पे आएगा। तो उसको यहाँ पे इंस्पेक्टर मॉड्यूल में से कंट्रोल कर सकते हैं। कोई भी नए कंट्रोल्स ऐड करने हैं या कुछ भी करना है यहाँ से कर सकते हैं। फिर उसकी प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं यहाँ से, उसको कनेक्शन दे सकते हैं व्यू कंट्रोलर के साथ। ये सारी एक्शंस यहाँ से हो जाएगी। तो यहाँ पे उसका बिजनेस लॉजिक आएगा और जहाँ से हमको कॉल ऑफ एक्शंस या कुछ भी लिखना है वो यहाँ से आ जाएगा, इस पार्ट में आ जाएगा। और मेन स्टोरी बोर्ड है, उसमें जाके हमको ड्रैग एंड ड्रॉप कंट्रोल्स जो भी यूज़ करने हैं, फिर उसमें जाके आगे कनेक्शन दे देना है, तो उस पर वो एक्शंस परफॉर्म यहाँ से होगी। सो ये अभी उसमें इसका बेसिक लुकआउट है कि एप्लीकेशन का कैसे, मतलब हम क्रिएट करके करके एक्सकोड का एनवायरनमेंट कैसे यूज़ कर सकते हैं। फिर यहाँ से एप्लीकेशन में देख सकते हैं कि एडिट स्कीम में हम चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी रिलीज़ है उसमें हम इनिशियली अब डिबग कर देंगे। जब तक एप्लीकेशन डिबगिंग मोड में चल रही है तब तक उसमें हम डिबग एनवायरनमेंट सेट करके रखेंगे, जिससे हम सिमुलेटर में टेस्ट कर सकते हैं या फिर सिलेक्टेड डिवाइसेस में टेस्ट कर सकते हैं। जब भी एप्लीकेशन पब्लिश करनी होगी तब हम इसको डिबग में से रिलीज में कन्वर्ट कर देंगे, तो एप्लीकेशन पब्लिशिंग के लिए रेडी हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे इतने सारे सिमुलेटर्स अवेलेबल हैं। हमने फर्स्ट वीडियो में चेक किया था कि हमको सिमुलेटर चाहिए टेस्टिंग के लिए, तो यहाँ पे इतने सारे सिमुलेटर्स अवेलेबल हैं जो कि हम सिलेक्ट करके उसमें डायरेक्टली एप्लीकेशन रन कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कोई एडिशनल सिमुलेटर हमको ऐड करना है तो भी हमारे पास ऑप्शन ऑलरेडी अवेलेबल है कि हम नए सिमुलेटर्स या डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। अभी कोई डिवाइस इसमें कनेक्टेड है नहीं। अगर डिवाइस कनेक्टेड होगा तो यहाँ पे हमको डिवाइस कनेक्टेड भी दिखाएगा, मतलब हम डायरेक्टली डिवाइस में भी रन कर सकते हैं अगर सिमुलेटर में नहीं करना है तो ये था अभी इनिशियल इंट्रोडक्शन फॉर द एक्सकोड एनवायरनमेंट, कैसे वर्क करता है, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल है, क्या क्या मेन प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल है। आगे जाके उसमें इन डेप्थ देखेंगे हम, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम एक सिंपल हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन बना के कोई भी सिमुलेटर में रन कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू गाइस।